हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट एवी। अगर आप किसी ऐसे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की तलाश में जो कि ना सिर्फ आपको दे सीखने का मौका बल्कि डेली सिग्नल्स लर्निंग हर चीज़ साथ साथ, तो यू आर एट द राइट प्लेस। क्योंकि फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का आईपी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। दैट्स इट। और वहाँ पर आपको सीखने का मौका मिलेगा, हर चीज़ है, लर्निंग है, कम्युनिटी वाइज ग्रुप है, सिर्फ ब्रॉडकास्ट या सिग्नल ग्रुप नहीं है। मार्केट के अंदर इस चीज़ के अंदर मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, भाई कुछ सीख लो। अच्छा, लोग हमारे हैं कामचोर निकम्मे। अच्छा, इवन के जो हमारी जो फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी है ना, उसके अंदर भी लोग ऐसे आते हैं जल्दबाज, और जो है वो जुआरी तबीयत होती है ना, सिर्फ गैम्बलिंग एटीट्यूड होता है, वो वाले लोग आते हैं। और आप यकीन कर लें कि मैंने उनको सिर्फ रोते ही देखा। वो कभी कामयाब नहीं है, लॉन्ग टर्म टारगेट्स नहीं होते, लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं होते, और फिर अक्सर जो है किसी ना किसी स्कैमर को अपना अकाउंट मैनेज करने के लिए दे के छुट्टी करा के निकल जाते हैं। मैं बिल्कुल इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि आप किसी को भी अपना अकाउंट मैनेज करने के लिए दें, कभी भी मत दीजिएगा। क्योंकि वो ज़्यादातर लॉस ही करेगा। उनको ज़रूरत, अगर भाई कोई इतना अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, उसको ज़रूरत ही नहीं है कि आपसे अकाउंट मांगता फिर, ही विल नेवर आस्क फॉर दैट अकाउंट्स। तो ये चीज़ें अपने मद्देनज़र रखें, इन चीज़ों को सीखें, इन चीज़ों को लर्न करें। हाँ, जो लोग सीखे हैं, लर्न किए हैं, उनके लिए बेहतरीन मौका रहता है, और दे आर ऑलवेज इन प्रॉफिट। इवन के सैटरडे संडे को बिटकॉइन के ऊपर बेहतरीन बेहतरीन कम्युनिटी के अंदर ट्रेड्स चली हैं, बाय किया हुआ है, और क्लियर कट जो है वो हिडन डाइवर्जेंस थी, उसके ऊपर बाइंग की कॉल थी, तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट इवन कि हमने सैटरडे संडे को भी, जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं उन्होंने उस दिन भी कमा लिया है। तो मंडे की वीडियो से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करूँगा। दूसरा ये है कि दुबई का जो कोर्स है, आप इसको अटेंड कर सकते हैं। हमने जो है कैंपेन भी रन की हुई है दुबई के लोगों के लिए, यूएई के लोगों के लिए। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है एडीएसएस ब्रोकर। अब एडीएसएस ब्रोकर आपको पता है कि 5 ही रेगुलेटेड ब्रोकर हैं पूरे दुबई के अंदर, जो दुबई से रेगुलेटेड हैं वो 5 ही हैं, तो उनमें एडीएसएस भी शामिल है। इट्स वन ऑफ द टॉप ब्रोकर, और उसका लिंक मौजूद है। उस लिंक से आप $2000 का अकाउंट बना सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये $2000 बड़े ज़्यादा हैं। भाई ये कोई फ़ी मुझे तो पे नहीं कर रहे हैं आप ही का अकाउंट है, आप ही के अंडर ऑब्वियसली कोलैबोरेशन है, वहाँ पर एक्सपेंसेस हैं, वो कंपनी मीट करेगी, यहाँ से टीम जाएगी सिखाने के लिए, हर चीज़, स्टे, खाना पीना, हर चीज़, वो कॉस्ट नीड्स टू बी कवर्ड। तो वो अगर ब्रोकर ने करनी है तो ब्रोकर को बैकअप जो है वो कुछ ना कुछ बिजनेस चाहिए होता है। तो हमारी तरफ से बहरहाल फ़िलहाल वी आर नॉट क्लेमिंग आस्किंग फॉर एनी फ़ी। जिसको ये चीज़ करनी है इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। देखें, आप $1000 $2000 का $3000 का अकाउंट किसी और जगह बनाएंगे भी, तो ये फॉरेस्ट ब्लास्टर का कोर्स भी सीखने का मौका है, एंड साथ साथ यू कैन डू दैट। तो वो ऑप्शन आपके पास है। और जो है वो लिमिटेड सीट्स हैं, तो इसीलिए जल्द से जल्द अपने आप को रिजर्व कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि भाई ट्रेडिंग जो है ना, इतना ज़्यादा आसान नहीं है। लोग पता नहीं क्या समझ के, मतलब आई फील रियली, मैं लोगों की सिर्फ साइकी और फ़नी होने पे हैरान हूँ कि वो ट्रेडिंग को समझते क्या, ट्रेडिंग के बारे में मिसकंसेप्शंस क्या हैं। आई रियली फील सरप्राइज्ड कि किस तरीके से इस चीज़ को लिया जाता है, किस तरीके से इस चीज़ को सोचा जाता है। आप जो हमारी कम्युनिटी के अंदर भी है ना लोग, आप देख लीजिए कि जो कंसिस्टेंट हैं, जिन्होंने लर्निंग पे फोकस किया, आप उनके पीछे से दुम मिलाते फिर रहे हैं, सर हमें बता दें, सर हमें बता दें, सर हमें बता दें। आपके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकें कि भाई हमें खुद सीखना है। मतलब लोग हैं 500 550 बंदा मौजूद है, तो वो भी, उनमें से भी जो है वो सीखे हुए तो गिनती के लोग ही हैं ना। लेकिन आप क्या है कि आपकी हालत ही है। और 90% जो लोग यूट्यूब के चैनल्स वगैरह देख रहे हैं, वो इसीलिए देख रहे हैं ना कि यार दे वांट टू सीक द नॉलेज, वो नॉलेज हासिल करना चाहते हैं। और लेकिन असल चीज़ क्या है कि एक प्रैक्टिकल ट्रेडेबल नॉलेज में बड़ा फ़र्क है। एक थ्योरी में और एक जो है वो ट्रेडेबल नॉलेज में बड़ा फ़र्क है। और जो ट्रेडेबल नॉलेज है वो हमेशा आपको एक्टिव ट्रेडर देगा। स्कूल के अंदर जितनी मर्जी किताबें पढ़ाई जाती हैं, सब कुछ पढ़ाया जाता है, सिलेबस कवर कराए जाते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल ऑन जॉब ट्रेनिंग, डॉक्टर है तो हाउस जॉब करेगा, प्रैक्टिस है, इंजीनियरिंग है तो प्रैक्टिस है, लॉ पढ़ा हुआ है तो लॉ फर्म के साथ जो है वो उनके साथ जो है प्रैक्टिस करेगा। तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और ट्रेडिंग का भी यही है भाई, ट्रेडिंग का भी यही रूल है। आप लोगों को इस रूल को समझना पड़ेगा। खैर, बातें बहुत सारी हो गई, जिन्होंने नहीं समझना उन्होंने नहीं समझना, पैसे पे ज़ाया करने करते हैं। दुनिया का कोई काम भी बगैर सीखे नहीं होता। खैर,
अच्छा जी, अब आगे चलते हैं हम और गोल्ड की बात कर लेते हैं जी। सबसे ज़्यादा लोगों का फेवरेट गोल्ड ही है। गोल्ड अपने आप को थोड़ा सा बचा गया कि 2153 के नीचे इंट्राडे अगर क्लोजिंग हो जाती है ना तो काम काफ़ी ख़राब हो जाता। अभी भी जो है वो वही है। 2071 एक बड़ी मेजर रेजिस्टेंस है। मंडे वाले दिन हो सकता है 2071 मेजर रेजिस्टेंस है, और 53 एक सपोर्ट है। तो 53 से थोड़ा बहुत 48 से लेके 53 तक का जो ये एरिया है ये रीटेस्ट हो सकता है मॉर्निंग के अंदर, और यहाँ से कोई साइडवेज बाइंग वाला प्रेशर भी निकल सकता है कोई और। लेकिन ऊपर से आप वही है कि 71 और 77 ये एक एसल एरियाज हैं। हाँ, 77 के ऊपर कोई भी H4 क्लोज हो जाती है तो फिर इट विल अ डिफरेंट बॉल गेम। 77 से अगर ऊपर क्लोज हो गई तो फिर हम 2122 की तरफ चले जाएंगे, 2222 की तरफ चले जाएंगे, 2122 की तरफ चले जाएंगे और नए हाई लगाने की तरफ जाएंगे। तो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी यूनिक। दूसरा ये कि नैस्डैक की जो है वो 3 जो है वो ब्लैक क्रोज बने इंट्राडे के ऊपर। दैट इज़ समथिंग प्रीटी बेरिश एक्चुअली। और लेकिन यही बात होती है कि ये एक रिट्रेसमेंट एरिया के अंदर अगर आपको 970 980 18,000 बेसिकली 18,265 जो है वो इज़ द ब्रेकआउट एरिया के जनाब इसके नीचे नीचे रहना चाहिए। अब सेकंड सेल सिग्नल जनरेट हो चुका है तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट अगर आपको मिलती है तो इट विल जस्ट बी अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी, और सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपकी जो है वो 17,520 तक जा सकती है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। नीचे तो और भी जा सकता है मामला। ये चीज़ होगी। क्रूड ऑयल इज़ समथिंग डूइंग बिहेविंग वेरी डिफरेंटली एक्चुअली। और इनिशियली 81.15 की जो है वो रेजिस्टेंस तो है, लेकिन देर आर हाई चांसेस कि ये टूट जाए। इट कैन ब्रेक, लेकिन ये है कि यहाँ से आपको एंट्री लाजमी लेनी है। अगर आपको 80.7 80.8 मिलता है, 80.65 मिलता है, आपको ऊपर का जो है वो 35 का 81.35 का एसएल दे के लाजमी आपको एंट्री लेनी पड़ेगी। और क्योंकि देखें फ्राइडे वाले दिन काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो साइडवेज मार्केट रही। साइडवेज मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज मार्केट की वॉलेटिलिटी ना होने के बराबर रही। उसमें यही हो जाता है कि या तो आपको ब्रेकआउट ट्रेड बहुत बड़ी मिलती है या फिर ब्रेकडाउन ट्रेड जो है वो बड़ी मिलती है। तो दोनों तरफ ट्रेड आपको बड़ी मिलने के चांसेस हैं। एक तरफ आपको बैठना पड़ेगा। रेजिस्टेंस जो है वो 2 दिन हो गए 81.15 की रेजिस्टेंस को जो है वो रिस्पेक्ट कर रहा है, और इट शुड रिस्पेक्ट ऑल्दो के जो पिवट्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। बहरहाल फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो हम इसको ज़्यादा डिटेल से बताते हैं और नए लेवल्स को शेयर कर दिया जाता है। और अब तो माशाल्लाह वही बात है कि ग्रुप इतना ज़बरदस्त हो गया है कि मैं सिर्फ एक आधा इशारा ही देता हूँ तो खुद ही से जो है ना वो आवाम उसके ऊपर टिके और हर चीज़ बना के रख देती है सामने, और सारे लोगों को जो है ना वो काफ़ी क्लैरिटी मिल जाती है। लेकिन वहाँ पर भी लोग ऐसे ही हैं जो निकम्मे लोग हैं, दे आर स्टिल कंप्लेनिंग, और वो इधर उधर देख रहे हैं कोई सहारा कोई वीकनेस के जनाब। हाँ जी, हमें कोई हाथ पकड़ के जो है वो पार करा दे भाई। ये जंगल, यहाँ पर जंगल का कानून है। दुनिया में एक बात आप याद रखिएगा, आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है। आपकी प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि नाकामी जो है ना वो यतीम होती है। अगर आप नाकाम हैं, आप स्ट्रगलर हैं, तो इस स्ट्रगल से सिर्फ आपको खुद बाहर आना है। आपको खुद बाहर आना है, आपको कोई बाहर नहीं लेके जाएगा। ऑलवेज़ रिमेंबर दैट, ऑलवेज़ रिमेंबर दैट। इस जो है वो स्ट्रगल से आपको कोई भी बाहर नहीं लेके जा सकता। ये स्ट्रगल आपको खुद करनी है, अचीव करनी है। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू। और जो कामयाबी है, जब आप कामयाब होंगे तो सारी दुनिया आ जाएगी, सर्वैस भी आ जाएंगे। देखें जी, आप सबसे पहले मेरे ग्रुप में शामिल हुए थे और ये मेरे स्टूडेंट हैं, मैंने इनको सिखाया, मेरी एकेडमी से करके आए थे। तो ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन क्या है कि ये सब कुछ, ये जो बैड फेज़ है ना आपका, जो लूजिंग फेज़ है, इसको आपने खुद चेंज करना है। लेकिन रियलिटी के ऊपर आपको शायद कोई बंदा बताएगा ना। इस बुरे फेज़ के अंदर जो लोग बुरे फेज़ के अंदर बच जाते हैं ना, उसी फेज़ के अंदर रह जाते हैं। उनके अंदर एक क्वालिटी होती है हमेशा कि उनको जब तल्ख़ और हकीकत बात बताई जाए ना तो वो रोना शुरू कर देते हैं। वीकनेस का रोना शुरू कर देते हैं, ना कि उन तल्ख़ बातों में से बात को एब्जॉर्ब करें, अपने आप के लिए सेल्फ मोटिवेशन क्रिएट करें। देखें यहाँ पर मुझे बताएं ना, कितने लोग हैं जो है वो जिन्होंने काम किया, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल किया, तो किसी को हाथ पकड़ के जो है वो किसी ने सक्सेस में प्लेट में रख के दियो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं सक्सेसफुल ज़रूर हैं, उनमें सिर्फ एक बात की क्वालिटी, वो हमेशा एक बात करते रहेंगे, हाँ यार फ़लाने बंदे ने मुझे समझाया था, फ़लाने बंदे ने मुझे समझाया था। बाकी उनका साथ किसी ने नहीं दिया।
कभी नहीं दिया। सक्सेस उन्होंने अपने ही बलबूते पर हासिल किया और ट्रेडिंग इज़ द सेम फील्ड। ट्रेडिंग की सक्सेस वो है कि जब अगर आप सक्सेसफुल होंगे तो दुनिया आपके पीछे भागेगी, यार हमें बता दो, हमें बता दो, हमें बता दो कैसे कर रहे हो, किस तरह से करना चाहते हो। दुनिया आपके पीछे हाथ बांध के खड़ी होगी। लेकिन रियलिटी यही है कि किसी भी फील्ड के अंदर जो सक्सेस है वो सिर्फ उन लोगों के पास आती है जिन लोगों को कुछ लोगों ने तल्ख बातें या कुछ अच्छे मशवरे अपनी नेक नीति के साथ रियलिटी बताई है, क्योंकि रियलिटी हमेशा तल्ख होती है। आप लूज़र होते हैं क्योंकि आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे होते हैं, और आपकी गलती की जो निशानदेही करता है, जिस बंदे को वो बंदा बुरा लगना शुरू हो जाए, हमेशा लूज़र ही रह जाता है। हाँ, जिस बंदे को उसकी बातें समझ आ जाती हैं, वो तल्ख ज़रूर लगती हैं, लेकिन वो उनको इम्प्लीमेंट करता है और वो रिज़ल्ट देता है, तो फिर वो बाद में कामयाब होकर ना वो स्टोरी सुना रहा होता है, हाँ यार फलाने बंदे ने मुझे ऐसा समझाया था, उस टाइम उसको बातें बहुत अच्छी लग रही होती हैं। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ लूज़र एंड अ विनर। तो यू हैव टू बी द विनर। बाकी ये कि कोई कड़वी की सैली बातें कर लेता है उसको सीखा करें, और ज़रूरी नहीं है कि आप फॉरेक्स की फील्ड में कामयाब हो। देयर आर मैनी अदर फील्ड्स वेयर यू कैन एक्सेल वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी, ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे।